मम्मी बोल रहे मैं हॉस्पिटल में इतने दिन से हूँ, तो मेरी शक्ल मत दिखा। बिल्कुल साथ में बैठे हुए हैं, 2 मिनट में यहाँ से उठते नहीं, हिलते नहीं। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और होली का नशा कुछ इतना ज़्यादा ही लग गया था, नशा इन द सेंस कि इतना ज़्यादा भीग गए थे होली में और बहुत ज़्यादा थक गए थे ना। कल शाम को मैं डायरेक्ट डिनर करके सो गई और मेरी आँख अब खुल रही है, 11:30 हो रहे हैं। वो भी मम्मा की कॉल आई अभी। मेरी छोटी बहन जो वो एडमिट है, सुल्तानपुर में बीमार है ना, तो उन लोगों ने बोला कि आज तेरा ऑफ है तो आज नीचे आ जा। फिर मैंने सोचा खाना बना के यहीं से ले जाती हूँ उनको, रोज़ वहीं का खाना खा रहा है 10-12 दिन से। तो अभी सब्ज़ी लेने जा रही हूँ मैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई भी है यहाँ से। और मुझे तो डाउट हो रहा है कि शॉप ओपन होगी कि नहीं होगी। अगर नहीं हुई तो मैं इतने में ऊपर जाऊँगी, फिर मुझे वापस आना पड़ेगा, फिर मुझे नीचे शांति जाना पड़ेगा। और मेरे को यहीं पर सब्ज़ी मिल जाए, मैं सब्ज़ी चपाती ही लेकर जाऊँगी उनके लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं सकती हूँ। अभी लेट भी काफ़ी हो गई, फिर मुझे यहाँ से लिफ्ट नहीं मिलेगी जाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा सब्ज़ी चपाती बना लेती हूँ। कल मेरा जाने का नहीं था, मम्मी पूछ रही थी आएगी कि नहीं आएगी। फिर मैंने सोचा था इतनी सफाई करने को है, कपड़े धोने को है, शायद ना जा पाऊँ। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ चली जाती हूँ, क्योंकि कल से ना छुट्टी होगी और फिर मेरे को टाइम नहीं मिलेगा यार उससे मिलने जाने का। 10-12 दिन से वो एडमिट है। आजकल सोलन में ना पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, बहुत जगह पे पानी नहीं है। जिनके लिए पानी नहीं है वो यहाँ से पाइप जोड़ सकता है। आप देख रहे हो, आप यहाँ से पाइप जोड़ सकते हो डायरेक्ट अपने रूम तक, क्योंकि यहाँ हमेशा पानी होता है। मजाक कर रही हूँ, ये गाय के लिए बनाया हुआ है, इससे गाय पानी पीती है। लेकिन सोलन में शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती है पानी की, कोटना नाला पता नहीं बहुत ज़्यादा सारी जगह पे है, लेकिन हमारे लिए कभी नहीं होती है। मार्केट से दूर रहते हैं हम, लेकिन पानी सब कुछ मिल जाता है इधर। मुझे पता ही था यहाँ पे शॉप बंद होगी, ऐसा लग रहा था मुझे कि हो सकता है यार दुकान बंद हो, लेकिन सही में बंद है यार। अभी मुझे आगे तक जाना पड़ेगा, अगर वहाँ पर भी बंद हुई ना गॉड, फिर मुझे शांति जाना पड़ेगा और टाइम वेस्ट पहले ही हो गया मेरा बहुत ज़्यादा, फिर और ज़्यादा हो जाएगा। मुझे लग रहा था ना आगे शॉप बंद होगी और इतनी दूर में जाऊँगी और फिर वापस आना पड़ेगा खाली हाथ, लेकिन भगवान मेरे पे मेहरबान हो गए। उन्होंने सोचा बेचारी इतनी धूप में अकेले भटक रही है, इतनी मेहनत कर रही है, तो इसकी मेहनत का फल दे देते हैं। और आगे शॉप खुली थी, फिर मैंने वहीं से सब्जियाँ वगैरह ले ली। और इतनी ज़्यादा धूप है ना, बहुत ज़्यादा धूप, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा चलने का, लेकिन मजबूरी है, फिर भी मैं जा रही हूँ। सब्जियाँ वगैरह मिल गई है, बस अभी जाऊँगी, जल्दी जल्दी बनाऊँगी। अब जाकर फ्री हुई हूँ मैं खाना बनाकर और एकदम तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस सब्ज़ी वगैरह चॉप करने में ज़्यादा टाइम लगता है। सुबह भी निकलूँगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, यहाँ से शांति जाने में भी बहुत टाइम लगेगा मुझे, गर्मी बहुत ज़्यादा है भैया आज। कोई बिना छत के किसे नहीं अड़े। मम्मी मेरे यहाँ पे गुस्सा हो गए, मैं यहाँ मेरी मम्मी हो गई बहुत ज़्यादा गुस्सा। ये सामान उठाओ, इतनी हारी थक के आई हूँ मैं और इनको सामान नहीं उठाना है। मम्मी यहाँ मम्मी बोल रहे मैं हॉस्पिटल में इतने दिन से हूँ, तो मेरी शक्ल मत दिखा। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी हूँ, हॉस्पिटल में ऐसे ही होता है। और मेरे को लगा कि बहुत गर्मी आते आते। सो गाइस अभी जाते पहले मरीज़ से मिलता है, उसके बाद आपको भी मिलाते हैं। हॉस्पिटल आके मेरे को अपने पुराने दिन याद आ गए, क्योंकि मैं बहुत टाइम पहले खुद भी एडमिट थी, बहुत बार गई हूँ मैं, और फिर 2-3 दिन तक ऐसे एडमिट रही हूँ हॉस्पिटल। ये देख लो बेचारे सारे लोग, अभी तो आधे तो अभी चेकअप पे गए हैं। मम्मी मेरे कितने ज़्यादा पतले हो गए हैं गाइस, देख सकते हो, पहले कितने मोटे थे और अभी बहुत ज़्यादा पतले हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है इनको। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है अपने बच्चों की। अभी इतने दिन से, ये 10-12 दिन से यहाँ पे हॉस्पिटल में आया, तो ना अच्छा खाना मिलता है, ना नींद पूरी होती है, उस वजह से ना बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। और यहाँ पे तुम अल्लाह पिताश्री मेरे आ गए।
मम्मी और पल्लू एकदम साथ में बैठे हुए हैं। जब इसको इंजेक्शन लगता है ना, ग्लूकोज लगता है, उसके बाद इसकी दर्द सारी ख़त्म हो जाती है। ग्लूकोज लगने के बाद ना फिर जाकर ये शांत होती है, आराम से सो जाती है। लेकिन जब तक इसको ना इंजेक्शन नहीं लगता है ना, तब तक हिलती रहती है, बस कपड़े नोचती रहती है। बस यही चल रहा है। अभी मम्मी दीदी थोड़ी देर बाहर गए हुए हैं। मैंने सोचा मैं बैठती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसके बाद रूम जाना है, तो तब तक मैं ही बैठती हूँ। मम्मी धूप में गए हुए हैं, दीदी पता नहीं क्या कर रही है बाहर, वो भी धूप में गई हुई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने सोचा था गर्मी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। और हॉस्पिटल में आके ना, अगर कोई अच्छा इंसान भी होगा ना, जिसको कोई बीमारी नहीं होगी ना, उसको भी ऐसा लगता है कि शायद मैं बीमार हूँ, या मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है। और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, बेचारे कैसे रहते होंगे, कैसे खाना सोना बहुत टफ है यार। मम्मी को मेरे ऊपर डाउट है, इसलिए बार बार यहाँ से देख रहा है कि तू पता नहीं ठीक से चेक करेगी कि नहीं करेगी। ये ग्लूकोज लगाया ना, तो इसकी जो हिल जाता है वो बार बार तो इसे लीकेज होता है। तो मम्मी मेरे को यहाँ से देख रहा है बाहर से कि तू ठीक से देख रही है कि नहीं देख रही है, फ़ोन चला रही है। मम्मी को मेरे पे विश्वास ही नहीं है यार। अरे मैं भी तो बैठी हूँ यहाँ पे, देख रही हूँ ऐसे, तो फ़ोन तो मैं चला ही रही हूँ, फिर भी मम्मी को मेरे ऊपर डाउट ही है। यहाँ से देख रहा है बाहर से, अभी छुप गए। जैसे मैं फ़ोन में दिखाती हूँ ना, वैसे मम्मी छुप जाता है। फिर मम्मी बोलते हैं कि तू देख नहीं रही है, इसलिए मैं तेरे को चुपके से देखूँगी, तो तेरा फ़ोन चलाया तो मेरे से बुरा भी कोई नहीं होगा। बाय करो, बाय बाय। मम्मी आए थे मुझे सी ऑफ करने, अब मैं जा रही हूँ वापस सोलन, क्योंकि कल मेरी ड्यूटी भी है। फिर यहाँ पर भी सोने की जगह भी कम है, और फिर मैं खुद भी बीमार हूँ ना, तो मम्मी ने बोला कि तू वापस चली जा। अब लिफ्ट मिलेगी यहाँ से कि नहीं मिलेगी, तू मत जा, तू यहीं रह। पर यार ड्यूटी भी है ना, कल ड्यूटी भी जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कम जगह है उस वजह से। और मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब मम्मी और पापा इमोशनल हो जाते हैं ना, तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। मन नहीं था मेरा जाने का, पर क्या कर सकती हूँ, जाना तो पड़ेगा ना। लिफ्ट मिलेगी तो जाऊँगी, नहीं मिलेगी तो फिर वापस आ जाऊँगी, फिर यही रहूँगी। सुबह यहाँ से निकल जाऊँगी, फिर सुबह में। मुझे तो लग नहीं रहा है यहाँ से मुझे अब लिफ्ट मिलेगी, क्योंकि 6:30 मेरे को यहीं पे हो गया है। अगर मिलेगी तो टैक्सी ले जानी पड़ेगी शायद, बुकिंग करके। और यहाँ पर भी ना सेम मूर्ति है, जैसे शिमला में है ना हनुमान जी की, सेम मूर्ति है यहाँ पर भी, इतनी बड़ी। उतनी बड़ी तो नहीं है शायद ये जितनी जाखू में है, पर सेम है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सेम ही है। यहाँ से तो वैसे भी नहीं मिलती, यहाँ पे तो सबकी अपनी गाड़ी लगी होती है, डॉक्टर्स की गाड़ी लगी होती है। मम्मी बोल रही थी कि नीचे से लिफ्ट मिलेगी अगर तुझे मिलेगी, पर लग नहीं रहा है शायद लिफ्ट मिलेगी। नहीं मिलेगी तो वापस आ जाऊँगी, बहाना तो मिल जाएगा। ये देखो जाखू जैसी सेम मूर्ति है हनुमान जी की। रात बहुत हो गई है ना, मेरा मन खुद का भी नहीं कर रहा है जाने का, से मन कर रहा है नहीं जाना यार, यहीं रहती हूँ। क्या पता मैं वापस आ जाऊँ, लिफ्ट ना मिले। चलो देखते हैं नीचे जाकर क्या बनता है। अब टैक्सी मिलेगी, यहाँ से टैक्सी मिल सकती है, बाकी कुछ नहीं। जाके पहुँच रही हूँ मैं रूम। मेरे को वहाँ से ना लिफ्ट ही नहीं मिल रही थी यार, फिर वहाँ से टैक्सी की वो झाड़ तक, और वहाँ से आगे आई। बस मैं अब जाके मैं रूम पहुँच रही हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, और इतनी ज़्यादा थकी हूँ कि अब हिम्मत नहीं है ना खाना बनाने की, ना कुछ और काम करने की। अभी चुपचाप से कपड़े चेंज करके फ्रेश होकर सो ही जाऊँगी, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है भाई अब मेरे में। उफ।